Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं नीच के ग्रहों के बारे में। कई बार ये देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है कि नीच के जो ग्रह होते हैं यानी जो प्लैनेट्स अपने डेबिलिटेशन में होते हैं उनके कारण कई चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और ये जो बात है ये चलन में है कि भाई आपके 7th हाउस का लॉर्ड नीच का है तो इसके चक्कर में आपकी जो मैरिटल लाइफ है वो बिगड़ जाएगी या बिगड़ गई है। आपके 4th हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में है, आपके घर का सुख बिगड़ जाएगा। आप कभी भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे, कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रह नहीं पाएंगे और जो भी कंफर्ट्स की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। आपके 11th हाउस का लॉर्ड नीच का है, आपका फ्रेंड सर्कल बिगड़ जाएगा, आपकी इनकम ख़राब हो जाएगी, इनकम के सोर्सेज बन नहीं पाएंगे या नहीं बन रहे हैं। आपके 1st हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेशन में है, नीच का है, आपका कभी भी नाम नहीं होगा, कभी भी आपकी पहचान नहीं बनेगी। हकीकत में ये सारी चीज़ें झूठी हैं, क्योंकि कोई भी प्लेनेट जब नीच राशि में जाता है या नीच का होता है तो उससे उसके स्वभाव में अंतर आता है, बदलाव आता है। और नीच के जो ग्रह होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। उच्च के ग्रहों में इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, लेकिन नीच के जो ग्रह होते हैं वो थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं चीज़ों को करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। राशियां जो हैं उनसे आपके स्वभाव का पता चलता है। मून अगर एरीज में है तो आपका स्वभाव कैसा होगा, मून अगर टॉरस में है तो स्वभाव कैसा होगा, मून अगर जेमिनी में है, मून अगर कैंसर में है, मून अगर लियो में है, तो प्लेनेट जिस राशि में जाता है उस राशि के स्वभाव को प्लेनेट अडॉप्ट कर लेता है, यानी आपका नेचर वैसा हो जाता है। जितने भी हमारे 9 प्लेनेट्स हैं ये जब अलग अलग राशियों में बैठते हैं तो उसके कारण ही हर पर्सन का स्वभाव और चरित्र अलग अलग होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नीच के ग्रहों के कारण आपको मेटलिस्टिक गेन नहीं होगा, आपको लॉस हो जाएगा और आप कभी भी जीवन में तरक्की हासिल नहीं कर पाएंगे। आपकी मैरिटल लाइफ बिगड़ जाएगी, आपकी सोशल लाइफ बिगड़ जाएगी, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा अगर कोई ग्रह नीच का है और 10th हाउस में बैठा हुआ है, या 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, नीच का है, तो करियर में तरक्की नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें झूठ है। इनसे सिर्फ स्वभाव का पता चलता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आप चीज़ों को कैसे कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, या आपके हस्बैंड का स्वभाव कैसा है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेशन में है तो हस्बैंड का स्वभाव या वाइफ का स्वभाव कैसा होगा। 4th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेशन में है तो आपकी मदर का स्वभाव कैसा होगा। 9th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेशन में है तो आपके गुरु, आपके फादर, उनका स्वभाव कैसा होगा। तो ये आपके स्वभाव को बताते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेशन में है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी जो लव लाइफ है वो बिगड़ जाएगी, आपका क्रिएशन बर्बाद हो जाएगा, आप बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं रहेंगे और बच्चों की सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, नीच के ग्रह आपको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको और भी चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे नीच का ग्रह किस प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है या कौन सा प्लेनेट उसको देख रहा है। अगर नीच का प्लेनेट केतु के साथ बैठ जाता है, राहु के साथ बैठ जाता है, शनि के साथ बैठ जाता है, या राहु शनि का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ जाता है, या उसके जहाँ पर उसका घर है, मतलब जिस हाउस का वो लॉर्ड है, उस घर को अगर राहु शनि देख लेते हैं या राहु शनि उस घर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तब ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। 11th हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ है, या राहु शनि केतु उसके साथ बैठे हुए हैं, या 11th हाउस के दोनों तरफ राहु और शनि बैठे हुए हैं, या मंगल बैठा हुआ है, या सन बैठा हुआ है, जिसके कारण 11th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट भी हो गया है। लेकिन सिर्फ 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी इनकम खराब होगी या आपका फ्रेंड सर्कल बिगड़ जाएगा। आपको ये देखना है कि 11th हाउस जो है वो कहीं पाप कर्तरी योग से तो नहीं घिरा हुआ है,
कहीं उसके दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट्स तो नहीं बैठे हुए हैं, या 11th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेशन में तो है बट वो राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ तो नहीं है, या जिस हाउस में उसकी प्लेसमेंट है उसके आगे और जो पीछे हाउसेस होते हैं वहाँ पर कहीं राहु, शनि, केतु या कोई ऐसा प्लैनेट तो नहीं है जिसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जब भी अपना चार्ट दिखाते हैं तो किसी को भी चार्ट दिखाया, कोई ज्ञानी पुरुष हैं तो उन्होंने बोल दिया भाई तुम्हारा तो 7th हाउस नीच का है, तुम्हारा तो 4th हाउस नीच का है, तुम्हारा तो सब चीज़ बिगड़ जाएगा और तुम्हें कभी भी सांसारिक सुख नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल झूठी हैं। तो जब भी आप अपने प्लेनेट के बारे में देखें, समझें, सोचें तो उसके साथ ये भी देखें कि जो चीज़ मेरे साथ हो रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है। उसके पीछे का रीज़न खाली ये प्लेनेट है जो अपने डेबिलिटेशन में है या रीज़न कोई और है, तो आपको पता चलेगा कि रीज़न कुछ और है। रीज़न को जानने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा। अब सॉल्यूशन के लिए मंत्र जाप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप किसी को बांट भी सकते हो। जेम्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं कि जो प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन में है उसका जेम्स आप पहन सकते हैं, रत्न पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों का उपचार कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जब आपको सारी चीज़ें पता होती हैं कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है, तब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन सिर्फ सुनी सुनाई बातों को समझ के और चीज़ों को करना और चीज़ों को बिल्कुल वैसा ही सोच लेना कि हाँ भाई ये डेबिलिटेशन में है तो इसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया नीच के ग्रहों के बारे में कि नीच के ग्रह हर टाइम आपको लॉस नहीं देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने नीच के ग्रहों के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।